Hello everyone, welcome back to my channel and I hope everyone is doing well and पिछली वीडियो में हमने देखा था रैशनल नंबर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स राइट। आई होप मैं ये मान के चल रही हूँ आप सबको वो समझ में आया है एंड इफ़ यू हैव एनी इशू यू कैन जस्ट कमेंट इट राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है एडिक्टिव इनवर्स राइट। सो होता क्या है ये एडिक्टिव इनवर्स, इट नथिंग बट हम उस नंबर का ऑपोजिट लिखने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल राइट। अगर p बाई क्यू एक रैशनल नंबर हम लेते हैं तो हम उसको क्या करेंगे माइनस p बाई क्यू की फॉर्म में शो करेंगे। अगर हमें कहा जाता है कि हमें p बाई क्यू को एडिक्टिव इनवर्स की फॉर्म में शो करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, p बाई क्यू विल बी कन्वर्टिंग इनटू माइनस पी बाई क्यू क्योंकि पी बाई क्यू पॉजिटिव में है। सो यहाँ पर साइन चेंज होगा राइट, रैशनल नंबर चेंज नहीं होगा बट साइन चेंज होगा। माइनस पी बाई क्यू अगर है तो प्लस पी बाई क्यू हो जाएगा राइट। सो नंबर तो वही रहने वाला है, बस उसका सिंबल चेंज होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखते हैं -2/3 अगर किसी ने कहा एडिक्टिव इन्वर्स में इसको कन्वर्ट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2/3, मतलब इसका पॉजिटिव हो गया इसका नेगेटिव हो गया पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड एडिक्टिव इन्वर्स। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो p बाई क्यू इज़ द रैशनल नंबर राइट। अब इस रैशनल नंबर को अगर हमने q बाई p की फॉर्म में लिखा, इन द सेंस अगर हमने p बाई क्यू को q बाई p में कन्वर्ट किया है, दैट इज़ कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब उसी नंबर को, जैसे जो नंबर हमने लिया फर्स्ट p बाई क्यू की फॉर्म में मतलब रैशनल नंबर्स, देन इट बिकम्स रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल। मतलब जो भी नंबर हमने लिया है उसका अगर हम रेसिप्रोकल लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि कोई भी हम नंबर लेंगे a और इनटू करेंगे उसके रेसिप्रोकल के साथ, रेसिप्रोकल इज़ नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय दैट नंबर, 1 डिवाइडेड बाई वही ही नंबर जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो नंबर हमने लिया है उसको हम 1/, की फॉर्म में दिखाएंगे, दैट इज़ इक्वल टू कितना आएगा 1 राइट। सो ये क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है राइट। सो इन द एग्जाम्पल के लिए अगर 2 को हमें रेसिप्रोकल दिखाना है तो हम कैसे लिखेंगे, 2 को 1/2 की फॉर्म में। लेकिन 2 तो हमें नॉर्मल नेचुरल नंबर दिख रहा है, लेकिन 2 हम एक रैशनल नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था 2 को कैसे लिखेंगे, 2/1 अगर हमने लिखा तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। एंड रैशनल नंबर को अगर हमें रेसिप्रोकल में लिखना है तो हम 1/2 लिखेंगे राइट। मतलब उसका रिवर्स उल्टा किया है। पिछले एडिक्टिव इन्वर्स में हमने क्या किया था, सिंबल चेंज किए थे, साइन चेंज किया था, ना कि नंबर। यहाँ हम नंबर ही चेंज कर रहे हैं, 1 by समथिंग दैट नंबर विच वी हैव ऑलरेडी टेकन राइट। आगे बढ़ते हैं, रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सो पहले समझते हैं ये इसका क्या मतलब है। एक नंबर लाइन होता है, उस पे हमें रैशनल नंबर को शो करना है। सो आप नीचे देख सकते हैं, देखो नंबर लाइन ऐसा होता है राइट। ये इसमें मिडिल में हम लेंगे एक 0 एंड इसके राइट हैंड साइड में ऑल पॉजिटिव नंबर लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू अप टू इन्फिनिटी राइट। और इसमें मिडिल में पॉइंट्स का भी हम ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके बीच में पॉइंट्स भी आते हैं। और उसी तरह से लेफ्ट साइड में अगर हम जाते हैं तो माइनस में जितने भी नंबर्स हैं हम लिख सकते हैं अप टू माइनस इन्फिनिटी तक राइट। सो इसको नंबर लाइन बोलते हैं राइट, दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल दैट इज़ 3/6। 3/6 हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब इसका हम फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हम इसको डेसिमल में निकाल लेते हैं ताकि हम नंबर लाइन पे इजीली इसको शो कर सकें। हम डायरेक्टली भी शो कर सकते हैं बट इट विल बी इजी इफ़ हमें पता होगा कि डेसिमल में क्या आता है इसका। सो इसको डिवाइड करेंगे 6, 3 विल बी डिवाइडेड बाई 6। सो
जनरली मैं मान के चल रही हूँ आपको नॉर्मल बेसिक डिवीजन आता है। इफ़ इन केस नहीं भी आता तो हम कंटिन्यू करते हैं। सी 6 से छोटा नंबर है तो हम क्या करेंगे, 0 से इंटू करेंगे पहले, ताकि उसको हम बड़ा नंबर कर सकें। तो 6 इंटू 0 0 हो जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, राइट। और फिर पॉइंट लगा के 3 के पास में 0 ऐड करेंगे, राइट, 30 हो जाएगा। अब 6 5 30, राइट, तो ये क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे क्या मिला, डेसिमल में हमें मिला 0.5। अब इस 0.5 को हम इस नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो 0.5 मतलब एक पॉजिटिव नंबर है, राइट, एंड 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है पर 1 से तो छोटा है, तो ये दोनों कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, राइट। सो यहाँ पर भी पॉइंट्स में होते हैं, मैंने इतना डिटेली नहीं लिखा यहाँ पर क्योंकि स्पेस की कमी थी। तो आप देख सकते हो 0 और 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 अप टू 0.9 के बाद में 1 आता है, राइट। तो यहाँ पर जो 0.5 होगा वो कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा, वहाँ पर हम इस नंबर को 3/6 को शो करेंगे, राइट। दिस इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना। ऐसे ही आप और भी एग्जांपल्स लेके ट्राई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, राइट। सो रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, सो दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हम बना सकते हैं, ये इस टॉपिक का कंटेंट है, राइट। सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा इजी समझ में आएगा। से दो रैशनल नंबर लेने हैं, -2/5 एंड 1/2, राइट। अब इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं ये हमें पता करना है, राइट। वैसे तो रैशनल नंबर हम बहुत सारे बना सकते हैं, इट्स कोई फिक्स डिफाइन नहीं है कि बस इतने ही नंबर बनेंगे या अप्रॉक्सीमेटली कोई 20 एग्जाम्पल के लिए नहीं, हम कितने चाहें उतने रैशनल नंबर्स इन दो नंबरों के बीच में बना सकते हैं, राइट। लेकिन जनरली हमें कितने चाहिए उस हिसाब से हम टर्मिनोलॉजी को चेंज करते रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर्स निकालना सीखते हैं। तो स्टेप 1 क्या होगा, मेक द डिनोमिनेटर सेम, राइट। सो डिनोमिनेटर को सेम करना है, मतलब नीचे क्या दे रखा है, एक में 5 एंड दूसरे में 2। सो 5 एंड 2 का हमें कॉमन मल्टीपल निकालना होगा, दैट इज सेकेंड स्टेप, राइट। सो 5 और 2 दोनों ही ऐसे कौन से टेबल में आता है कि मतलब वो दोनों ही एक टेबल में आए। कॉमन मल्टीपल क्या है, जैसे 10 हो गया इनका, क्योंकि 10 में 2 5 10 होता है, 2 भी आता है एंड 5 भी आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉमन मल्टीपल। सो हम पहले नंबर को इंटू 2/2 की फॉर्म से इंटू करेंगे क्योंकि हमें नीचे दोनों को सेम करना है, राइट। सो -2/5 इंटू 2/2 करेंगे, और क्योंकि 2/2 इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सो -2/5 इंटू 2/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, -4/10, राइट। उसी तरह से सेकंड नंबर भी हम लेंगे रैशनल नंबर 1/2 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/5, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑल्सो। सो ये आ जाएगा 5/10, राइट। अब इन दोनों में नीचे का नंबर हो गया सेम, 10 एंड 10, राइट। सो -4/10 एंड 5/10। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, इनके जो बीच के नंबर होंगे, मिडिल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स, दीज टू रैशनल नंबर्स आर दी रैशनल नंबर्स, राइट। जैसे कि -4/10 से लेकर 5/10 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे रैशनल के फॉर्म में वो आएंगे इनके बीच में। जैसे कि -3/10, क्योंकि -4 से बड़ा कौन सा है, -3। फिर आता है -2/10, फिर -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10, क्योंकि इसके बाद 5/10 आ जाता है। इन दोनों के बीच में नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स। तो जब हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राइट द 5 नेचुरल रैशनल नंबर्स बिटवीन दी गिवन 2 रैशनल नंबर्स, तो हम ऐसे फिगर आउट कर सकते हैं। अगर वो और भी ज़्यादा पूछता है तो हमें इसका कॉमन जो मल्टीपल होता है वो थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। मतलब कि मैंने इसमें 10 लिया, तो अभी हमें अगर और बड़ा चाहिए तो हम 20 30 40 जितने नंबर्स हमें चाहिए होंगे इनके बीच में, उस हिसाब से हम कॉमन मल्टीपल को बड़ा करते जाएंगे। सो आई होप यू गॉट दिस टॉपिक। एंड यहाँ पर हमारा
थ्योरी पार्ट ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे ताकि क्वेश्चंस के साथ हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो सके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।